नमस्कार दोस्तों। आज के 2.5 साल पहले मैंने एक वीडियो डाला था जो कि मेरे कान के ऑपरेशन से रिलेटेड था, मेरी मैस्टोइड सर्जरी से रिलेटेड था। और काफ़ी लोगों के बहुत सारे कमेंट्स उसके ऊपर आए और वो लोग मुझसे जानना चाहते हैं कि मैंने ये ऑपरेशन कहाँ से करवाया था और मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी ड्यूरिंग ऑपरेशन और ऑपरेशन के बाद, और अब तक भी मैं क्या प्रॉब्लम्स फेस करने जा रहा हूँ या फेस कर रहा हूँ। आज मैं आपको पूरी डिटेल के अंदर बताऊंगा कि इस ऑपरेशन के बाद में 2.5 साल के अंदर मैंने कितनी प्रॉब्लम्स फेस करी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं एक एक करके आप लोगों के कमेंट पढ़ने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि आपके सारे डाउट्स और सारे क्वेश्चंस जितने भी आपने मुझसे पुटअप किए थे उन सब का आपको इस वीडियो के थ्रू आंसर मिल जाए। तो कमेंट आ रहे हैं मेरे पास। सबसे पहला कमेंट ये आता है कि भाई आपने ये ऑपरेशन कहाँ से करवाया था। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये मेरा ऑपरेशन जो हुआ था वो हुआ था 12 मार्च 2024 के अंदर, और ये मैंने करवाया था। एक प्राइवेट हॉस्पिटल है हमारे जयपुर राजधानी के अंदर जिसका नाम है जैन ईएनटी हॉस्पिटल। मैंने ये ऑपरेशन वहां से करवाया था। अभी इन 2.5 सालों के अंदर सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है वो ये मिलती है कि मैं जब भी, पहली बात तो मैं जब भी हेयर वॉश करता हूँ मेरे, या मेरे को जब नहाना होता है तो इस कान को पैक करना पड़ता है कॉटन के साथ। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हेड को मेरे को पूरा यूं करके और फिर नहाना पड़ता है, बालों को एक तरफ से धोना पड़ता है फिर दूसरी साइड से धोना पड़ता है। मतलब कि इस ऑपरेशन के बाद में सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स आएगी वो यही आएगी कि आपको हेयर वॉश करते टाइम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। दूसरी सबसे मेजर चीज क्या है कि अभी भी मेरे को मेरी बॉडी का बैलेंस जो है वो कई बार, जैसे मैं नींदों में कई बार उठ जाता हूँ जल्दी या एकदम से आँख खुलती है तो मैं जैसे जमीन में पैर रखता हूँ तो बॉडी बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाती है। इसका मतलब ये है कि इस ऑपरेशन के पहले कभी मेरी ये दिक्कतें नहीं थी, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद में मेरी बॉडी में डिसबैलेंस हो चुका है। कभी कभी जैसे आगे एकदम से पैर रखते हैं तो बैलेंस नहीं बनता, कई बार चक्कर आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं रियलिटी ये है कि इस ऑपरेशन के बाद में आपको 24 घंटे 7 दिन यही लगेगा कि आपके एक साइड का कान पूरा भारी हो रखा है, आपकी एक साइड की बॉडी पूरी भारी हो रखी है। ये मेरा जेन्युइन, बिल्कुल जो मैंने अब तक फील किया है, ये मेरा रिव्यू है इस ऑपरेशन के बाद में। भाई आपने ऑपरेशन वाले कान की कैसे केयर करी है, क्योंकि एक ईयर में सेकंड टाइम की, हाँ बहुत अच्छी बात है। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। अभी 2.5 साल जब पूरे हो गए मेरे कान के ऑपरेशन को, तो अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ मेरे साथ, मैं सो रहा था, सोते सोते एकदम से कान भारी हो गया और उसके अंदर से लिक्विड निकलना, बाहर निकलना चालू हो गया और कान बहुत भयंकर भारी हो गया। इधर फेस में स्वेलिंग आ गई और मतलब सिर दर्द होने लग गया। सिर दर्द आपकी एक कॉमन बीमारी हो जाएगी, मैं आपको टू बी जेन्युइन बता रहा हूँ। इस ऑपरेशन के बाद में आपके सिर दर्द बहुत ज्यादा रहेंगे। आप किसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले पाओगे, आप स्विमिंग नहीं कर पाओगे, आप फ्लाइट पे भी अवॉइड, मतलब नहीं कर पाओगे एक तरीके से, क्योंकि आप करोगे बहुत प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू मी आप ये मान के चलो, अब आप ना तो स्विमिंग कर पाओगे ना आप फ्लाइट में जा पाओगे। आप पहाड़ी एरिया में भी अगर कहीं पे घूमने जाओगे तो भी आपके कान एकदम बंद हो जाएंगे और एक इरिटेशन सी आपको होने लग जाएगी, मतलब एक एंजाइटी। अभी तक इन 2.5 सालों के अंदर मैं इस एंजाइटी का शिकार हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे कान की वजह से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे ये इस एरिया में, यहाँ पे ये जो जगह है इस साइड में थोड़ा थोड़ा पेन बचा हुआ है जो रह ही गया। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो काफी लोग मुझे बोल रहे हैं कि आपके कान का जो चीरा लगा था अभी वो कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता। तो देखो वो तो बिल्कुल भी विजिबल नहीं है, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। ये देखो, पास में लिया कैमरा, दिखा दे एक बार। ये देखो, बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक कोई वो नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है आगे की, जो बात मैं अब आपको बताऊंगा वो सुनने के बाद में। कि एक तो मैं ट्रेवलिंग करते टाइम बिल्कुल अनकंफर्ट हो जाता हूँ, क्योंकि एंजाइटी रहती है। ट्रेवलिंग करोगे तो कान भारी हो जाएंगे, ना मैं कहीं पहाड़ों में ज्यादा घूमने जा सकता हूँ। अभी पीछे मैंने एक मनाली की ट्रिप करी थी, मैं वहां पर भी बहुत परेशान हुआ था इस कान की वजह से, क्योंकि ये पूरा भारी हो जाता है और सिर दर्द इतना भयंकर होता है, इतना सीवियर वो हेडेक होता है कि मतलब फिर आप कुछ सोच समझ नहीं सकते, आप टैबलेट्स ही लेनी पड़ेगी आपको। तीसरी चीज क्या होती है इसके अंदर कि कान कई बार, पहले नहीं होता था मेरे ये सीन, लेकिन अभी 2 साल कंप्लीट होने के बाद मेरे साथ ये हो रहा है कि मैं जब इधर की करवट लेके सोता हूँ तो मेरा कान वापस से बहने लग गया। मैंने जब डॉक्टर से बात करी इस चीज के बारे में, डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल है, जो भी वेस्टेज है वो रिमूव होते जा रहा है और कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। तो दोस्तों, आप सबसे पहले तो ये वाली वीडियो देखो। इस वीडियो के अंदर आपको कुछ समझ में आ रहा है? एक बार देखो। अब मैं बताता हूँ इस वीडियो में क्या है। अभी कुछ दिन पहले जब मेरे कान के अंदर कोई दिक्कत हुई तो मैं मेरे भाई को बोलता हूँ कि एक बार कान चेक करना है, मेरे को भारी भारी सा कान लग रहा है, क्योंकि मैं कान के प्रति बहुत
वो हूँ, मतलब मैं ऐसे लापरवाही नहीं करता हूँ कान को लेके, क्योंकि मुझे पता है इस ऑपरेशन के बाद में मैंने कितनी प्रॉब्लम्स फेस करी थी। फिर मैं जब डॉक्टर के गया तो डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारे ये हो गया फंगस। अब मेरा सवाल ये आता है कि जब अगर मैं पानी से कान को भिगोता नहीं हूँ, मैंने प्रॉपर मेरे नेजल स्प्रे भी यूज करता हूँ, मैं प्रॉपर तरीके से कान को कवर भी रखता हूँ, उसके बाद में मेरे साथ ये फंगल इन्फेक्शन कैसे हुआ? तो इसका मतलब ये है कि आपको अब और ज़्यादा इसकी केयरिंग करनी पड़ेगी, आपको और ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा कान के प्रति, और हर उन चीज़ों से, लापरवाही से भी दूर भागना पड़ेगा, ताकि आपको कान में ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो। मेरे फंगल इन्फेक्शन होने के बाद में अभी तक भी मेरे कान में पेन रहता है, मतलब मैं बोलता हूँ ज़्यादा तो पेन होने लग जाता है। और सबसे बड़ी बात, अब अगर मैं इस करवट सोता हूँ, क्योंकि मेरा ये कान का ऑपरेशन होता है राइट साइड का, अगर मैं इधर सोता हूँ तो वो लिक्विड बार बार फ्लो होता है। अभी अगर ये वीडियो कोई डॉक्टर देख रहा है तो आप भी जरूर कमेंट करके बताना है कि क्या ये नॉर्मल है या फिर ये कोई चिंता वाला विषय है। क्या ऑपरेशन के बाद में आवाजें आ रही थी? पहले आती थी, अब तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी कभी कभी हो ही जाता है कि जैसे लंबी ड्राइव कर लेते हैं या नींद पूरी नहीं होती। अब सच्चाई बता देता हूं मैं आपको, इस ऑपरेशन के बाद में एंजाइटी का आप शिकार होने वाले हो। और एंजाइटी ऐसी है कि ना तो आपको चैन से नींद आएगी, ना आपको चैन पड़ेगा, ना आप ज्यादा देर करवट लेके सो सकते हो। हैवी वर्कआउट मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैंने किया था लेकिन मेरे कान में प्रेशर होने लग गया, मतलब कि अभी आप फिजिकली जिम वगैरह भी इतनी एक्टिव तरीके से नहीं कर सकते हो। तो ये तो है इसकी रियलिटी। और अब मैं बता देता हूँ कि स्टार्टिंग के अंदर क्या होता था। स्टार्टिंग के अंदर तो दवाइयाँ चल रही होती थी, तो पता नहीं चलता था चीज़ों के बारे में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन जब से ये दवाइयाँ बंद हुई है और ये जो ड्यूरिंग 2 साल कंप्लीट हुए हैं, उसके बाद में पता चल रहा है कि ये ऑपरेशन बहुत, मतलब मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन करवाना मजबूरी हो जाता है। अगर किसी के पास ये ऑप्शन हो कि ऑपरेशन नहीं करवाने के बाद में अगर आपका इलाज हो रहा है, तो मैं वही प्रेफर करूंगा कि आप ऑपरेशन मत ही करवाना। इस ऑपरेशन के बाद में लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी आपकी, और कुल मिला के मतलब बॉडी का बैलेंस आउट रहेगा, एंजाइटी रहेगी, हेडेक रहेंगे, नई नई बीमारी आती रहेगी, राम जाने क्या क्या होगा। और दोस्तों, वैसे कान में सुनाई में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। सबसे पहला है आप लोगों को बहुत केयर करनी है। खाने के अंदर आप लोग अवॉइड करना ये जो हार्ड होता है ना, जैसे चने हो गए, हार्ड चने, हार्ड फूड मत खाना। कहाँ पत्थर खाने लग जाओ, पत्थर खाओगे तो वो दिक्कत करेगा ही। ऐसा कुछ भी खाना नहीं है, सॉफ्ट खाना है। और कान का ध्यान रखना है, पानी से बचना है मेन तो, कि इसके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई जर्म्स नहीं जाने चाहिए। और बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यही मेरा एक्सपीरियंस था, यही मेरा अनुभव था। बाकी अगर किसी को और डीपली जानना है या किसी को पर्सनली कोई चीज के बारे में कोई ज्यादा दिक्कत हो रही है जो मुझसे पूछना चाहता है, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी में नीचे मेंशन कर रहा हूँ, आप इस पर डीएम करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर किसी को रिप्लाई करूँ। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।